तेरे भारत के टुकड़े करूंगी मैं। तेरे भारत के इतने टुकड़े होंगे, नागालैंड, खालिस्तान आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। तू सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा है। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। रिवर रावी का जो वाटर है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। दोस्तों एक डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना था। क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, दुनिया ये बात बड़े अच्छे से जान चुकी है कि मोदी स्पॉन्सर टेररिज्म को फरोग दे रहा है। दुनिया के सामने ये राज खुल चुका है। वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। और नहीं तो क्या, जानी समय भी हमारा होगा, पिस्तौल भी हमारी होगी, निशाना भी हमारा होगा। क्या बात है। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किसी में कोई दर्द नहीं है। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। भारत बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे? अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं समझता हूं ये बड़ा गलत। आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए। दोस्तों एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि 25 फरवरी से पाकिस्तान को जो रावी रिवर जो नदी है उसकी तरफ से जो पानी मिलता है वो पूर्णतः पूरे तरीके से रोक दिया जाएगा। और देखो हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब जैसे ही ये पानी रोका गया, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर तो देख ही लिया होगा किस तरीके से पाकिस्तान से रुझान आना शुरू हो गए हैं। किसी की वे बोलते हैं, एक बुढ़िया बोल रही है कि हमारे बच्चे की गांड धोने को भी मतलब पानी नहीं है, कुछ मतलब कोई सरकार को गाली दे रहे हैं। हर तरीके के बंदे, अब हर तरीके के रिएक्शन, हर तरीके के रुझान पाकिस्तान की तरफ से आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा दोस्तों। ये बिल्कुल ये उसकी एक सजा है जो कि आप देख भी सकते हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा आप भी बताइए। अब पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। पाकिस्तान जो जहालत अपनी दिखाता रहता है, आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ जहालत दिखाई है, इसी का खामियाजा आज इसे भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहे और आगे इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और क्या ये भारत ने जो किया है पाकिस्तान का पानी रोक करके, क्या सही किया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ये शाहपुर कंडी बराज है, वहाँ से ये बंद कर दिया गया है। और ये जो बेसिकली जम्मू, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है उस जगह पे ये मौजूद है। और इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है। इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाज़े खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है। और इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ मैं इसको कैसे देखता हूँ, अगर तो ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली जिसमें ये चीज़ें जारी की गई हैं, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है
एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज़ गोइंग टू यूज़ वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों का कहना ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्जी से रोक रहा है और दे हैव अ राइट एज वेल। सो इसमें वो कईयों को समझने की ज़रूरत है, इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे इंडिया सारी बात है एडवांटेज लेना चाहता है और वो एडवांटेज जो है डिफरेंट शक्ल में आ सकता है, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि माजरत चाहता हूँ, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि एक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2019 में उन्होंने इसको यूज़ किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे 370-35 है और पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल दिया। ऐसे ही हुआ। आज अगर फॉर एग्जांपल इफ इंडिया रियली वांट्स टू यूज़ इसको एज ए टूल, वाटर एज ए वेपन करना, वेपनाइज, पाकिस्तान की शहरक जो है उस तक हाथ लाने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला इतना भी सादा नहीं है। चिनाब झेलम का जो पानी है वो आ रहा था, अब ये अगर पानी बंद हो जाता है जस्ट इन केस, तो फिर ये एक तरह से हमारी शहरक पर हाथ रखना मकसद होगा। और इस ट्रीटी को इंडिया इसलिए एंड करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। अब भारत ने क्या किया है, अमेरिका वाले बयान पे बाद में आते हैं, पाकिस्तान के एटमी एहसासों तक अब बात जानी है, वो भी इतनी सादा नहीं है। लेकिन पहले अब जो भारत ने रीसेंट डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले किया है, इन्होंने कहा है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें पाकिस्तान के एक्शंस ने हमें कुछ करने पर फोर्स कर दिया है। इंडिया जो है उसने एक नोटिस जारी कर दिया है और भारत के जराए इब्लाग और न्यूज एजेंसियां जो है उन्होंने मोदी हुकूमत के करीबी जराए के हवाले से यह खबर शाया कर दी है कि भारत ने आबी तनाज़े से मुतल्लिक सिंध तास मुआहदे जो कि 1960 में हुआ था उसमें तरामीम के लिए, यानी अब उसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, उसके लिए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। इतलात के मुताबिक ये नोटिस सिंध आबी मुआहदे के कमिश्नर्स के जरिए पाकिस्तान को 25 जनवरी के रोज पहुंचा दिया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय हुकूमत की दलील इस वक्त क्या है, भारत इस वक्त क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने मुआहदे में तरमीम का नोटिस इस मकसद के तहत जारी किया है ताकि पाकिस्तान को आइंदा 90 दिनों के अंदर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया जा सके। इसका यह भी होगा कि इंडिया ने आज सुबह 8:45 बजे 1,85,000 क्यूसिक पानी उच्च बैराज से दरियाए रावी में छोड़ दिया है और हमारी पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आज सुबह जो इंडिया ने दरियाए रावी में और दरियाए सतलुज में सैलाब का रेला छोड़ा है उसमें मेरा इलाका बाई जो है वो उकाड़ा वाली साइड है दरियाए सतलुज,
तो उधर भी 1,85,000 क्यूसिक का रेला जो गुजरा, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके वजह इंतज़ामिया ने कोई अफासी इंतजाम नहीं किए हुए थे, जिससे तिल की फसल को नुकसान हुआ है, मक्की की फसल को नुकसान हुआ है, बहुत शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। मैं अभी फेसबुक पे थोड़ी देर पहले देख रहा था कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपने ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ मिल के अपने नुकसानात को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए कोशिशें जारी कर रही थी। तो अभी तक इंतज़ामिया की बहुत बड़ी ये नाअहली है, जैसा कि अभी आप दरियाए चिनाब में दरियाए रावी में बता रही हैं, इसका भी न्यूज़ में काफ़ी आया है कि अभी PDM ने अलर्ट भी जारी किया है, पर इंतज़ामिया ने वो काम जो करने चाहिए था, हिफाजती इक़दाम वो नहीं उठाए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। इससे पहले ही आप मानसून का सिलसिला चल रहा है, लाहौर में आप देख लें